क्योंकि ये साइन एक्सरसाइज है 7.11 क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। देखो 0 से a वाली प्रॉपर्टी कौन सी, 0 से a f ऑफ x dx दैट विल बी इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी, कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टी सेम इस पे लगाए तो i क्या बन जाएगा, 0 से पाई, x की जगह क्या आएगा, पाई माइनस x ओवर 1 प्लस साइन x dx। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या बनने वाला है, ये देखो ये बन जाएगा, देखो i प्लस आई 2i। ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं, i प्लस आई 2i, 0 से पाई आपका रेंज आएगी, 0 से पाई, और 1 प्लस साइन x बेस सेम है तो ऊपर भी आप लोगों का एलसीएम देखो 1 प्लस साइन x ही आएगा, और ये न्यूमिनेटर्स एज इट इज ही आ जाते हैं, x प्लस पाई माइनस x इधर से ये आ जाएगा, और ओवरऑल dx आ जाएगा। इधर से आप लोग देखें x से x कट गया तो बन गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई ओवर 1 प्लस साइन x। अब आपको सिंपल 1 प्लस साइन x की इंटीग्रेशन करनी है। इसके लिए आप लोग इसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, 1 माइनस साइन x और नीचे भी 1 माइनस साइन ऑफ x कर ले, और dx तो साथ में चलेगा। तो बन गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, देखो पाई आउट ले लें तो ये नीचे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, और ऊपर आप लोग देखें तो पाई आउट ले लिया, 1 माइनस साइन ऑफ x बच रहा है। और आप लोगों को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इस करके ये बन गया पाई इज इक्वल टू 0 से पाई 1 ओवर 1 माइनस, दिस इज कॉस ना, समझ आ रही ना बात आप लोगों को। इसको चलो ओवरऑल ही कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना बने, 1 माइनस साइन x, और ये बन गया cos स्क्वायर x d ऑफ x। अब थोड़ा अलग अलग कर लेंगे तो बन गया देखो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये लो जी 1 ओवर cos स्क्वायर x माइनस देखो साइन ऑफ x ओवर cos ऑफ x और cos ऑफ x, और ये बन गया dx। इससे नेक्स्ट क्या बन गया, ये बन गया देखो पाई 0 से पाई, और 1 ओवर cos का देखा जाए तो वो होता है secant स्क्वायर x, और sin ओवर cos देखें तो वो है tan ऑफ x, और 1 ओवर cos देखें तो वो होता है secant ऑफ x, और ये आगे dx। अब इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे इधर से। इससे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, 2i इज इक्वल टू देखो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज tan ऑफ x। इसको मैंने कर दिया, देखिए tan ऑफ x, और 0 से आप लोगों का आ गया ये पाई, और ये मैं पाई भी कर देता हूं ऐसे, ठीक है। और ये आगे देखिए आप लोग माइनस tan x secant x which is secant x, तो माइनस ऑफ secant ऑफ x भी आ गया, और 0 से पाई इसकी रेंज आ गई। इससे नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे नेक्स्ट हम लोग लिमिट्स डालेंगे तो बन गया पाई। सबसे पहले इस पे लिमिट डालेंगे तो आ गया दैट इज tan पाई माइनस tan 0, ठीक है, माइनस secant पाई माइनस secant ऑफ 0, ठीक है, और ये क्लोज कर दिया। तो tan पाई की वैल्यू आप लोगों को माइंड लगाना पड़ेगा। देखो tan पाई कितना हुआ ये देखना जरा, tan पाई कितना हुआ, tan पाई को मैं बोल सकता हूं sin पाई ओवर cos ऑफ पाई भी होता है। तो आप लोगों को पता है cos पाई की वैल्यू तो चलो होती है, sin पाई तो 0 ही होता है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो दैट इज 0 आएगा। cos पाई की वैल्यू -1 होती है वैसे, 0.-1 दैट इज इक्वल टू 0। तो tan पाई की वैल्यू 0 आ गई, tan 0 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट देखें secant आप लोगों को पता है secant ऑफ पाई की अगर मैं बात करूं तो secant ऑफ पाई 1 ओवर cos ऑफ पाई, और cos पाई की वैल्यू मैंने भी बताई -1 पे -1, तो ये बन गया आप लोगों का -1। और secant 0 क्या हो गया, secant ऑफ 0 का मतलब हो गया 1 ओवर cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 दैट इज 1, तो ये आ गया 1 इधर पे आ गया, और ये कट गया। तो अब आप लोगों को छोटा सा मैथ लगाना पड़ेगा। सो 2i इज इक्वल टू, इधर से देखना 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू, दिस इज पाई ब्रैकेट स्टार्ट, ये 0 बन गया, ये क्या बन गया -1, दिस इज -2, और ये तो 2 बन गया, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, i की वैल्यू आप लोगों की आ गई पाई। तो ओवरऑल जो फाइनल आंसर हम लोगों का जाएगा दैट विल बी पाई।
देन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों की नजर जाएगी, देखो -π/2 से π/2 है, विच मींस -a से a है और f ऑफ x dx ये है। तो आप लोगों को ये पता है इसके दो आंसर्स आते हैं, एक आंसर क्या आता है 2 टाइम्स कर देते हैं 0 से a f ऑफ x dx करते हैं और एक 0 भी आता है। तो ये तब आता है, ये 0 कब आता है जब फंक्शन ऑड हो, हाँ, और ये कब आता है जब फंक्शन इवन हो, ठीक है। और इवन फंक्शन कौन होता है कि f ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x हो, और इसका मतलब है f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x हो। मतलब सबसे पहले इवन है या ओड है वो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए फंक्शन f ऑफ x अगर आप लोग देखें तो f ऑफ x क्या है sin रेज़ टू पावर 7x, और f ऑफ माइनस x की अगर बात करें तो ये है sin रेज़ टू पावर -7 x। तो ये क्या बन गया, देखो आप लोगों को पता है sin माइनस थीटा होता है। अगर ये इवन पावर होती तो पॉजिटिव आता, ओड है तो ये नेगेटिव आएगा, -7 रेज़ टू पावर 7x आएगा, व्हिच मींस f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x है, और फंक्शन क्या है ओड, ठीक है, ओड फंक्शन है। अगर फंक्शन ओड है तो आंसर 0 होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सो i विल बी इक्वल टू 0 लिखना, ठीक है जी। इसी तरह से लिखना जो मैंने लिखा है आप लोग ये लिख सकते हो इस तरह से, एज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x, सो फंक्शन इज odd, hence I will be equal to 0। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, इंटीग्रेशन जो जाएगी इसकी वो 0 चली जाएगी। एक और किस्सा क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, I is equal to 0 से 2 पाई cos raised to 5x dx। देखो 0 से अगर 2a जाए तो ये प्रॉपर्टी माइंड में रखना, इसके मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना, 2 टाइम्स करना है, 0 से ये माइंड में रखने की बात है, 2a होगा तो a कर लेना, f ऑफ x dx ये भी आंसर हो सकता है या 0 भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग f ऑफ 2a माइनस x कैलकुलेट करोगे, तो इधर इसी के लिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है cos रेज़ टू पावर 5 ऑफ x, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं f ऑफ पावर, देखो 2a कितना है 2 पाई माइनस x की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आएगा cos रेज़ टू पावर 5 2 पाई माइनस x। तो ये देखो 2 पाई माइनस x, आप क्वाड्रेंट के सिस्टम देख लो, ये आ गया जैसे 0 और इधर घूम के ही 2 पाई आएगा, 2 पाई से माइनस जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता होगा कि cos जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, दैट इज 2 पाई माइनस x। तो ये कितना बन गया तुम लोगों का, ये बन गया f ऑफ 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू cos ऑफ, देखो 2 पाई पे क्या आएगा cos का cos ही रहेगा, और ये बन गया cos ऑफ रेज़ टू पावर 5 ऑफ x। सो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये सेम आ रहा तो 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर आई थिंक थोड़ा एरर गया। देन इससे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, इससे नेक्स्ट हम लोगों ने ये किया कि इस पॉइंट पे लगाई थी प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इस करके ये f ऑफ 2 पाई माइनस x इक्वल टू, सेम इस पॉइंट से देखो f ऑफ 2 पाई माइनस x चला गया cos रेज़ टू पावर 5x, तो ये बन गया f ऑफ 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इस करके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चला जाएगा 2 टाइम्स 0 से a, इसको कर दिया 2 टाइम्स 0 से पाई cos रेज़ टू पावर 5x dx, इसको ब्रेक किया cos रेज़ टू पावर 4 cos x dx, cos को देन cos स्क्वायर और उसका ओवरऑल स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर का फार्मूला लगाया दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर x और होल स्क्वायर कर दिया, देन छोटी सी सब्स्टिट्यूशन लगाई है sin ऑफ x इक्वल टू t, देन उसका डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt, तो फार्मूला बन गया 2 टाइम्स, और ये देखो 1 माइनस sin की जगह आ गया t और ओवरऑल स्क्वायर dt चला गया, देन उसका a माइनस b होल स्क्वायर लगाएं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देन इंडिविजुअल इंटीग्रेट करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन t रेज़ टू 4 की t 5 ओवर 5 माइनस 2 t क्यूब ओवर 3, देन t को बदल देंगे, t की वैल्यू है sin x, तो बदल दिया इसको t की जगह sin x आया, देन sin रेज़ टू 5x आ गया, और देन उससे नेक्स्ट sin रेज़ टू 3x आ गया, और ओवरऑल आगे लिमिट पुट कर दें तो 0 से पाई थी। नेक्स्ट इधर से सिंपल बात बन गई कि sin 0 0 होता है और sin पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो ओवरऑल ये सारी वैल्यूज जब ये वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो बन जाएगा 0, सो 2 × 0 विल बी इक्वल टू 0, ओवरऑल आंसर होगा
0। क्वेश्चन नंबर है 15, i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस पर, फिर से इसको इक्वेशन 1 मान लें, साइलेंट करो काम। और इस पे जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, जो बन गया 0 से पाई बाई 2, और इस पॉइंट पर साइन ऑफ पाई ओवर 2 माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ, साइलेंटली करो काम, पाई ओवर 2 1 प्लस साइन ऑफ पाई ओवर 2 माइनस एक्स और कॉस ऑफ पाई ओवर 2 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, इस तरह से। देन डी ऑफ एक्स करेंगे, तो होगा क्या इससे नेक्स्ट, 0 से देखो ये आ गया पाई बाई 2, साइन का 90 माइनस थीटा बन जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ एक्स, और कॉस का बन जाएगा साइन ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस साइन का बन जाएगा देखो कॉस ऑफ एक्स, और अगला बन जाएगा साइन ऑफ एक्स, और ये करके dx। देन इक्वेशन ये 2 बना लें, और 1 और 2 को अगर आप लोग ऐड करेंगे, 1 एंड 2 को ऐड, 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो क्या बनेगा i प्लस i 2i, और जैसे आप लोग ऐड करोगे 0 से पाई बाई 2, एलसीएम सेम है 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, एलसीएम इधर भी और इधर भी, तो ऊपर बेस आप लोग जैसे ऐड करोगे, जो न्यूमिनेटर है तो ऊपर देखें साइन ऑफ एक्स है, फिर कॉस ऑफ एक्स है, निचले में देखें तो कॉस ऑफ एक्स है और साइन ऑफ एक्स है, और देन है dx। तो ओवरऑल ये साइन से साइन, कॉस से कॉस कटेगा, और ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0, और i की वैल्यू भी आप लोगों को मिल जाएगी 0। सो आंसर आने वाला है 0। देन करें नेक्स्ट।